ये स्टोरी है एक आम के पेड़ का और एक लड़के का, ठीक है। तो आप लोग सब जानते हैं कि आम का पेड़ जो होता है बच्चे वहां पर ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक 15 साल का लड़का था। कितना साल का? 15 साल का लड़का था। वो रोज क्या करता, जाकर आम के पेड़ में जाता और उसके साथ खेलता था, ठीक है। आम का पेड़ में वो चढ़ता, उसके साथ खेलता कूदता, सुबह से शाम तक खेलते खेलते आम का पेड़ और उसके बीच में बहुत ही गहरा दोस्ती हो गया था, ठीक है। वो रोज सुबह आता, आम का पेड़ उसके साथ खेलता, वो आम के पेड़ के साथ खेलता। तो कुछ दिन खेलते 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 क्या हुआ कि वो अचानक वो कहीं चला गया और उसके 10 साल बाद आया, ठीक है। कितने साल बाद? 10 साल बाद जब आया तो अब उसका एज हो गया था 25, तो वो 25 साल का हो गया था, ठीक है। तो 25 साल बाद जब वो पेड़ के पास आया, आम के पेड़ के पास, तो आम का पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ कि चलो तुम मेरा दोस्त बहुत दिन बाद आया है। तो जब उसके साथ वो बोला कि हम खेलेंगे तुम्हारे साथ, चलो आम का पेड़ सोचा हम खेलेंगे इसके साथ, कुछ देर हम समय बिताएंगे इसके साथ। तो वो बोला कि नहीं, मेरे पास बहुत टेंशन है, मेरे पास काम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है, पैसे कमाना है, अपने परिवार को देखभाल करना है, ठीक है। तो वो बोला, आम का पेड़ बोला कि ठीक है। तो वो बोला, आदमी जो लड़का था वो बोला कि कैसे करना होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आम का पेड़ बोला कि देखो मेरे पेड़ पे बहुत सारे मीठे मीठे आम लगे हुए हैं, ये सारा आम बेचकर तुम बहुत सारा पैसा कमा लो। तो वो क्या किया, पेड़ का सारा आम तोड़ लिया और तोड़ करके चला गया मार्केट में, जाकर सारा आम बेच करके, ठीक है, बेच लिया। आया फिर वो क्या किया, 10 साल बाद फिर आया। वो 10 साल के लिए फिर चला गया। कितने साल के लिए गया? 10 साल के लिए चला गया। 10 साल बाद जब वो आया तो वो 35 इयर्स का हो गया था, ठीक है। जब वो 35 इयर्स का हो गया था तो जब वो आम के पेड़ के पास आया तो आम का पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। फिर दोबारा मेरा दोस्त आ गया, बहुत खुश हुआ, तो बोला कि चलो ना हम लोग बैठ के खेलते हैं फिर से। तो बोला कि नहीं, हम बहुत परेशान हैं, मेरा घर का छत नहीं है, छत पूरा टूट गया है, बहुत परेशान है, घर कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो बोला उतना टेंशन क्यों लेते हो, तुम मेरा पेड़ का सारा टहनियाँ काट लो और उससे अपना घर का छत बना लो, ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है। वो सारा पेड़ का टहनियाँ जो होता है, देखे ना, वो उसका काट लिया और उससे अपना घर बना लिया। फिर वो जब घर बनाने के लिए वो गया तो फिर वो 10 साल बाद आया। अब उसका एज हो चुका था 45 इयर्स। जब वो 45 इयर्स के बाद आया तो वो देखा पेड़ का, फिर आम का पेड़ उसको देखा, फिर देखकर खुश हो गया कि कितनी अच्छी बात है, मेरा दोस्त फिर से आ गया। तो फिर बोला चलो ना साथ में कुछ समय बिताते हैं। तो बोला नहीं, हम बहुत परेशान है, गांव में बाढ़ आया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना घर कैसे वहां तक जाए। तो बोला टेंशन क्यों लेते हो, तुम मेरा जो स्टीम है उसको पूरा तोड़ दो, ट्रंक, ठीक है। ट्रंक देखते हैं ना, नीचे का पार्ट होता है ये मोटा सा। वो बोला मेरा पूरा ट्रंक को काट लो और इससे एक ब्रिज बना लो अपने घर तक का, और ब्रिज बनाकर तुम उससे चले जाओ, लेकिन मेरा जड़ नहीं काटना, ट्रंक को पूरा काट लेना और ट्रंक को काट करके तुम मेरा क्या बना लो, एक ब्रिज बना लो, ब्रिज से अपना वो उसको काट लिया और ब्रिज बना करके अपना पूरा चला गया। फिर वो 10 साल बाद आया। कितने साल बाद आया? 10 साल के बाद आया। जब वो 10 साल के बाद उसके पास आया तो वो अब हो चुका था 55 इयर्स का, ठीक है। तो 55 इयर्स का हो जाने के बाद अब वो शरीर उसका बहुत ही बुरा हो चुका था, ठीक है। 55 इयर्स के बाद वो बहुत बुरा हो चुका था। तो अब उसके शरीर में इतना ताकत नहीं था जो बहुत सारा काम कर सके। तो वो बोला कि ट्रंक को देख, सॉरी, आम का जड़ को देख करके, आम का पेड़ था ना, तो आम को पेड़ को बोला कि मुझे ना बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, अब मैं किसी काम का नहीं रहा,
तो जड़ बोला कि कोई बात नहीं है, आओ मेरे साथ ही बैठकर रहो, कुछ समय बिताओ। तो बोला हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तो वो बोला कि ठीक है। तो दोनों साथ में क्या किए, समय बिताए। और वो उस समय बिताए जब वो जड़ पूरा खत्म हो चुका था, आम का पेड़ पूरा खत्म हो चुका था, ठीक है, और ये भी अब क्या हो गया था, पूरा बूढ़ा हो चुका था। तो इससे हमको एक बात का पता चलता है कि आप अपने जो फादर है, मदर है, मम्मी पापा है ना घर में, तो वो देखते होंगे कि आपकी खुशी के लिए वो कितना कुछ करते हैं। वो आप देखिए, वो आम का पेड़ बोला कि मेरा सारा आम बेच दो, हम तुम खुश बेटा तो हम भी खुश। ऐसा होता है ना? यस सर। आपके मम्मी पापा के पास देखते होंगे कि पैसा नहीं होता होगा कभी कभी, लेकिन आप लोग ईद, दिवाली, चाहे ये क्रिसमस में बोलते होंगे कि मुझे ये खरीद दीजिए, मुझे वो खरीद दीजिए। उनके पास पैसा नहीं होता होगा, फिर भी वो क्या करते होंगे, कहीं से भी ला करके ताकि अपने बच्चे को दे दें, ताकि बच्चा खुश तो मम्मी पापा भी खुश। आपके होता है ना ऐसा? तो आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना? वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरा बच्चा हमको थोड़ा समय दे। तो आप भी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ समय दीजिए। जैसे वो ट्रंक सोच रहा, जैसे वो आम का पेड़ सोच रहा था ना कि कुछ समय वो बच्चा हमको दे, वो आम का पेड़ अपने आप को खत्म कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया, लेकिन वो उसका डिमांड को पूरा कर दिया, क्योंकि वो बोलता था कि तुम खुश तो हम भी खुश। तो आपके मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि आप लोग खुश तो आपके मम्मी पापा भी खुश। इसलिए अभी दिवाली में अगर आपके मम्मी पापा आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं या फिर नहीं खरीद पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, इसका मतलब ये है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो आपको अपने मम्मी पापा पे जबरदस्ती कुछ भी दबाव नहीं डालना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है? ये बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। रखिएगा ना? वेरी गुड, थैंक यू।